खुद को निखारना किसी और जैसा बनना नहीं है। खुद को निखारना है जो तुम हो उसे पूरी तरह प्रकट होने देना। अक्सर जब हम कहते हैं खुद को निखारो तो हमारा अर्थ होता है अच्छा दिखना, सफल बनना, दूसरों से आगे निकलना। लेकिन ओशो की भाषा में निखार कोई सजावट नहीं, निखार असत्य का गिरना, सत्य का उभरना। निखारने की शुरुआत सुधार से नहीं, समझ से। ओशो सुधार के पक्ष में नहीं है। वे कहते हैं जिसे तुम सुधारना चाहते हो वह कभी सुंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुधार का अर्थ है मैं जैसा हूं वह ठीक नहीं हूं। यह भाव ही आत्मा को तोड़ देता है। ओशो की पहली शिक्षा खुद से लड़ो मत, खुद को बदलो मत, खुद को समझो। समझ अपने आप रूपांतरण बन जाती है। खुद को निखारना अहंकार को गिराना। अहंकार कहता है मुझे कुछ बनना है, आत्मा कहती है मैं जो हूं वही पर्याप्त है। जब तक तुम बनने की दौड़ में हो तब तक तुम होने से चूकते रहोगे। निखार तब आता है जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तुम साबित करना छोड़ देते हो, तुम दिखावा छोड़ देते हो। क्योंकि निखार सहजता, और सहजता में अहंकार नहीं होता। ध्यान निखार का केंद्र। ओशो के लिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान जागरण। ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे बिना बदले देख लेना। जब तुम क्रोध को देखते हो वह ढीला पड़ता है, जब तुम डर को देखते हो वह पिघलता है, जब तुम वासना को देखते हो वह ऊर्जा बन जाती है। देखना ही निखार है, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं, सिर्फ देखना। खुद को निखारने का सबसे बड़ा भ्रम अच्छा इंसान बनना। ओशो इस अच्छे बनने के विचार को खतरनाक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बनने के लिए तुम बुरे हिस्सों को दबाते हो। दबाया गया अंधकार कभी प्रकाश नहीं बनता। निखार का अर्थ है अपने अंधेरे को भी स्वीकार करना, अपने डर, ईर्ष्या, कमजोरी को देखना, उन्हें छुपाना नहीं, समझना। पूर्णता, स्वीकार, और स्वीकार से ही सौंदर्य आता है। अकेलापन निखार की प्रयोगशाला। ओशो कहते हैं भीड़ में तुम व्यक्तित्व बनाते हो, अकेले में तुम स्वयं बनते हो। जब तुम अकेले होते हो कोई भूमिका नहीं, कोई अभिनय नहीं, कोई तुलना नहीं। यही असली निखार शुरू होता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही व्यक्ति प्रेम में भी सच्चा हो सकता है। प्रेम और निखार। ओशो का प्रेम सुधार नहीं करता, ओशो का प्रेम स्वीकार करता है। जहां प्रेम है वहां निखार अपने आप होता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तुम खुद को जबरदस्ती नहीं बदलते, तुम खुद को मारते नहीं, तुम खुद को समझते हो। आत्म प्रेम, आत्म निखार। अब कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। ओशो का अंतिम संदेश बहुत सीधा है। तुम पहले से ही वही हो जिसे बनने की तुम कोशिश कर रहे हो। खुद को निखारने का अर्थ है अपने ऊपर से झूठ हटाना, उधार व्यक्तित्व गिराना, समाज की शर्तें तोड़ना और अंत में खुद को वैसे ही जीना
जैसे तुम हो। निखार जोड़ना नहीं, हटाना। ध्यान देखने की कला। अहंकार निखार का सबसे बड़ा रोड़ा। स्वीकार सौंदर्य, सहजता, पूर्णता। तुम जैसे हो वैसे पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें ऐसा बनाया गया है बचपन से। यह सही है, यह गलत है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत महसूस करो। धीरे धीरे तुम नहीं रहे, तुम एक प्रोग्राम बन गए। निखार का अर्थ है इस प्रोग्राम से मुक्त होना। याद रखो, आदत सुविधा देती है, समाज सुरक्षा देता है, लेकिन ये दोनों तुम्हें जिंदा नहीं रखते। निखार खतरा उठाने की हिम्मत। निखार और भय। क्यों डर लगता है? जब तुम सच में निखरने लगते हो तो डर आता है। क्यों? क्योंकि तुम अलग दिखने लगते हो, तुम भीड़ से फिसलने लगते हो, तुम नॉर्मल नहीं रहते। भीड़ ने कभी किसी को बुद्ध नहीं बनाया। डर का अर्थ यह नहीं कि रास्ता गलत है, डर का अर्थ है तुम पहली बार अपने लिए जी रहे हो। निखार और पीड़ा। दर्द क्यों बढ़ता है? यह बहुत गहरी बात है। जब तुम सोए रहते हो दर्द रहता है पर महसूस नहीं होता। जब तुम जागते हो दर्द दिखने लगता है। ओशो कहते हैं, सच शुरुआत में चुभता है लेकिन अंत में वही शांति बनता है। इसलिए जागरूक व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होता है, लेकिन वही व्यक्ति अंत में मुक्त होता है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, निखार का संकेत है। निखार का रहस्य। कुछ मत करो। यह सुनकर मन चौंकता है, कुछ मत करो तो सुधार कैसे होगा? करना समस्या है, होना समाधान है। जब तुम जबरदस्ती शांत बनने लगते हो, जबरदस्ती अच्छे बनने लगते हो, जबरदस्ती आध्यात्मिक बनने लगते हो, तब तुम नकली हो जाते हो। असली निखार तब आता है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। ध्यान का और गहरा अर्थ। ध्यान कोई मुद्रा नहीं, ध्यान कोई मंत्र नहीं। ध्यान जो है उसे बिना छुए देख लेना। क्रोध आए देखो, कामना उठे देखो, ईर्ष्या आए देखो। ओशो कहते हैं, जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता। देखना शक्ति, देखना शुद्धि, देखना निखार, निखार और रिश्ते। जब तुम निखरते हो रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, नाराज होंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो। ओशो कहते हैं, हां तुम बदले हो, अब तुम झूठे नहीं रहे। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हारे सच से डरता है वह रिश्ता तुम्हें छोटा रखना चाहता है। निखार अकेलापन प्लस स्वतंत्रता। सबसे गहरा निखार मैं नहीं। अंत में ओशो तुम्हें यहां लाते हैं। जब मैं गिरता है तब परम खिलता है। तब न दुख तुम्हारा होता है, न सुख तुम्हारा होता है, न हार तुम्हारी होती है, न जीत तुम्हारी होती है। सब होता है लेकिन कोई मालिक नहीं होता। यही परम निखार है, यही समाधि है। खुद को निखारो मत, बस खुद के रास्ते से हट जाओ।
जो है वह अपने आप खिल जाएगा। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। बस शांत बैठो और देखो, मनुष्य शब्दों से धोखा खाता है। निखार शब्द सुनते ही मन चित्र बनाता है। चमक, सफलता, आकर्षण, उपलब्धि। लेकिन अब यह समझ नहीं रहेगी, यह भीतर उतरने की यात्रा होगी। निखार और समय जल्दी क्यों नहीं घटता? मन पूछता है, मैं इतना सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं दिखता? बीज को रोज खोद कर देखने वाला कभी पौधा नहीं देख पाता। निखार घटना है, उपलब्धि नहीं। और घटना धैर्य में घटती है। मन जल्दी चाहता है, अस्तित्व समय नहीं जानता। तुम पूछते हो कब शांति आएगी, कब डर जाएगा, कब मुक्त होऊंगा? ओशो का उत्तर, जब पूछना बंद हो जाएगा। देखने वाला कौन है? सबसे सूक्ष्म मोड़। अब एक बहुत खतरनाक बिंदु आता है। अब तक तुम सीख रहे थे, क्रोध को देखो, डर को देखो, विचारों को देखो। अब प्रश्न उठता है, देखने वाला कौन है? अगर देखने वाला भी मैं है तो अहंकार ने नया मुखौटा पहन लिया। असली ध्यान तब शुरू होता है जब देखने वाला भी देखा जाए। अब तुम विचार देखते हो, तुम भाव देखते हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। इस भावना को भी देखो। और अचानक मैं ढीला पड़ने लगता है। निखार और पीड़ा। क्यों जागरूक व्यक्ति ज्यादा दुखी दिखता है? ये बहुत गलत समझा गया है। लोग कहते हैं ध्यान करने वाले लोग भी दुखी दिखते हैं। वे दुखी नहीं होते, वे संवेदनशील होते हैं। सोया हुआ आदमी दर्द में भी हंस सकता है। जागा हुआ आदमी छोटी चोट भी महसूस करता है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, यह निखार का प्रमाण है। जैसे आंख खुलती है तो धूल दिखने लगती है। निखार और भय, भीड़ से गिरने का डर। जैसे जैसे तुम निखरते हो, तुम नॉर्मल नहीं रहते, तुम सवाल पूछने लगते हो, तुम आज्ञाकारी नहीं रहते। और समाज डरता है। समाज तुम्हें तभी तक सहता है जब तक तुम उसकी नींद नहीं तोड़ते। डर आएगा, अकेले पड़ जाने का, गलत समझे जाने का, खो देने का। याद रखो, डर रास्ते की गलती नहीं, डर रास्ते की पुष्टि है। निखार और रिश्तों का टूटना, यह सबसे पीड़ादायक चरण है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, नाराज होंगे, कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। हां, पहले तुम झूठे थे, अब तुम असहज सच्चे हो। हर रिश्ता तुम्हारी सच्चाई सह नहीं सकता। निखार छटनी, जो बचता है वह असली होता है। निखार और कर्म। करना क्यों गिरता है? जैसे जैसे अहंकार गिरता है, मैं करता हूं कमजोर पड़ता है। तुम अभी भी काम करते हो, चलते हो, बोलते हो, निर्णय लेते हो, लेकिन भीतर कोई करता नहीं बचता। ओशो कहते हैं तब कर्म होता है, करता नहीं होता। और यही बोझ को गिराता है, थकान को मिटाता है, जीवन को नृत्य बनाता है। सबसे गहरा भ्रम, मैं समझ गया, यह अंतिम जाल है। जिस दिन तुम कहते हो अब मैं समझ गया, उसी दिन यात्रा रुक जाती है।
ओशो कहते हैं, बुद्ध कभी नहीं कहते मैं जानता हूं। वे कहते हैं मैं अज्ञात हूं। निखार का अर्थ है हमेशा खुले रहना, हमेशा खाली रहना, मौन। निखार की अंतिम सुगंध। अब शब्द धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अब उत्तर नहीं चाहिए, सिद्धांत नहीं चाहिए, दर्शन नहीं चाहिए, बस सांस, मौन, उपस्थिति। सत्य बोले जाने से नहीं, चखे जाने से जाना जाता है। समाधि। जब निखार भी नहीं बचता, यह अंतिम बिंदु है। अब निखार नहीं बचता, साधक नहीं बचता, यात्रा नहीं बचती। बस जो है वही है। न कोई सुधार, न कोई पतन, न कोई लक्ष्य। जब कुछ भी नहीं बचता, तब सब कुछ मिल जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि जो दिया जाता है वह बोझ बनता है। जो समझाया जाता है वह स्मृति बनता है। अब बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत बनो। और अगर कुछ घटे तो अच्छा, अगर कुछ न घटे तो भी अच्छा। क्योंकि तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम घर लौट रहे हो। यह एक अजीब मोड़ है। अब तक तुम सुनते रहे, समझते रहे, देखते रहे। अब अब यह भी मत करो। क्यों? क्योंकि अब देखने वाला भी थकने लगा है, समझने वाला भी भारी हो गया है। अब यदि तुम देखने को भी पकड़ लोगे तो वह भी अहंकार बन जाएगा। इसीलिए अब देखने को भी ढीला छोड़ दो। सहज श्वास, ध्यान का अंतिम सहारा। अब कोई विधि नहीं, बस श्वास आए जानो, श्वास जाए जानो। कुछ जोड़ो मत, कुछ घटाओ मत। ओशो कहते हैं श्वास सबसे निर्दोष साथी है। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। श्वास में न अतीत है, न भविष्य है। श्वास वर्तमान, और निखार केवल वर्तमान में होता है। विचार क्यों अब कमजोर पड़ते हैं? तुम नोटिस करोगे, विचार अब भी आते हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी पकड़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तुम उनसे लड़ नहीं रहे। विचार ऊर्जा से जीते हैं, विरोध से ऊर्जा मिलती है। अब जब न समर्थन है न विरोध है, तो विचार अपने आप थक जाते हैं। भावनाएं अब शत्रु नहीं रही। अब क्रोध आएगा, डर आएगा, उदासी आएगी, लेकिन फर्क यह होगा, अब तुम उनसे पहचान नहीं बनाओगे। पहले मैं क्रोधित हूं, अब क्रोध है। ये छोटा सा फर्क पूरा ब्रह्मांड बदल देता है। ओशो कहते हैं जहां मैं हटता है वहीं पीड़ा गिरती है। खालीपन का डर। अब एक नया अनुभव आएगा, खालीपन। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, मैं खो रहा हूं। ओशो कहते हैं डरो मत, यही गर्व है। जैसे बीज टूटता है और उसे लगता है कि वह मर रहा है, लेकिन वही टूटना जीवन की शुरुआत है। खालीपन, निखार की भूमि। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब समय रुक जाएगा। विचार नहीं होंगे, लेकिन नींद भी नहीं होगी। बस शुद्ध होना। ओशो कहते हैं इसे पकड़ने की कोशिश मत करना,
ये आता है जाता है, अगर तुम पकड़ोगे तो यह भाग जाएगा। साधारण जीवन, असाधारण गहराई। अब जीवन बदलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा संबंध बदलेगा। तुम वही काम करोगे, वही बोलोगे, वही रहोगे, लेकिन भीतर बोझ नहीं होगा। बुद्ध बाजार में भी बुद्ध है। निखार का अर्थ पहाड़ जाना नहीं, कपड़े बदलना नहीं। निखार का अर्थ भीतर खाली होना, करुणा का जन्म। अब एक सुंदर बात घटती है। तुम देखोगे लोग दुखी हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, और पहली बार तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें दया नहीं आएगी, बस करुणा बहेगी। ओशो कहते हैं, करुणा कोई नैतिकता नहीं, यह जागरूकता की सुगंध है। अब क शब्द बोझ थे, मौन राहत बना, फिर मौन भी पहचान बनने लगा। मैं शांत रहने लगा हूं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम कहो मैं मौन हूं, उसी दिन मौन झूठा हो गया। मौन भी अगर मेरा बन जाए तो वह अहंकार का सूक्ष्म रूप है। इसलिए मौन को भी होने दो, पकड़ो मत। ध्यान की मृत्यु, असली जन्म। ये सुनकर मन डरता है। ध्यान तब तक साधना है जब तक साधक है, लेकिन जब साधक गिर जाता है, करने वाला मिट जाता है, ध्यान भी मर जाता है, और उसी मृत्यु में असली जीवन जन्म लेता है। यह विरोधाभास है, और सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। अब प्रश्न भी झूठे लगने लगते हैं। एक समय आता है जब सवाल बचते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। मन पूछता है, अब आगे क्या, और भीतर से उत्तर आता है, आगे कुछ नहीं है। जब सवाल गिरते हैं तब उत्तर की जरूरत नहीं रहती। प्रश्न खोज, खोज दूरी। जब दूरी गिरती है तो प्रश्न भी गिर जाते हैं। निखार और साधारणता का रहस्य। अब जीवन बहुत साधारण दिखने लगता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई अनुभव नहीं, और मन कहता है कुछ खास नहीं हो रहा। सत्य कभी खास नहीं होता, खास तो सपना होता है। साधारणता परम की भाषा। सूरज उगता है साधारण, फूल खिलता है साधारण, सांस चलती है साधारण, लेकिन यही साधारण सबसे गहरा रहस्य है। भीतर का गुरु कब मरता है? शुरू में बाहर गुरु, फिर भीतर गुरु। अब गुरु की भी जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं, जब जीवन ही गुरु बन जाए तब किसी की जरूरत नहीं रहती। अब हर अनुभव सिखाता है, हर भूल भी शिक्षा है, हर पीड़ा भी स्पष्टता है। अब कोई गलती नहीं। निखार और असफलता। अब असफलता डर नहीं देती, क्योंकि सफल होने वाला मैं नहीं रहा, हारने वाला भी नहीं रहा। जब अहंकार मरता है तब असफलता भी उत्सव बन जाती है। अब जीवन जीत हार नहीं, बस प्रवाह है। समय का गिरना, एक दिन अचानक घड़ी चलती है, लेकिन समय नहीं लगता। काम होते हैं, दिन बदलते हैं, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई देर नहीं। बुद्ध समय में नहीं रहते,
समय बुद्ध में रहता है। स्मृति क्यों बोझ बन जाती है? अब पुरानी पहचाने, मैं साधक हूं, मैं जागरूक हूं, मैं बदल गया हूं, सब भारी लगने लगती है। ओशो कहते हैं, जो भी तुम अपने बारे में जानते हो वही तुम्हारी जेल है। अब जानना भी गिरने लगता है। पूर्ण खो जाना यह सबसे अंतिम डर है। मन कहता है, अगर सब गिर गया तो मैं रहूंगा ही नहीं। डरो मत, जो नहीं रहेगा वही कभी था ही नहीं। जो गिरता है वह झूठ था, जो बचता है वह कभी बना ही नहीं। अस्तित्व के साथ एकता। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन तुम्हें जीता है। न कोई संघर्ष, न कोई योजना, बस नृत्य। ओशो कहते हैं, जब नदी जान लेती है कि वह सागर है तब बहना रुक जाता है। अब निखार भी शब्द नहीं रहा, अब निखार भी बचा नहीं, क्योंकि न कुछ गंदा बचा न कुछ सुंदर बचा। बस जो है, ओशो कहते हैं, परमात्मा सुंदर नहीं है, वह सौंदर्य है। अब ओशो चुप हो जाते हैं और ये चुप्पी कहती है, कुछ करना मत, कुछ बनना मत, कुछ बचाना मत। अगर आंसू आए ठीक, अगर हंसी आए ठीक, अगर कुछ ना आए वही सबसे ठीक। अब यह प्रवचन नहीं रहा, अब यह दर्पण है। अगर तुम इसमें कुछ देख पा रहे हो तो अच्छा, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो उससे भी अच्छा झूठ गिरता है, फिर सत्य दिखाई देता है। लेकिन एक क्षण आता है जब सत्य भी पकड़ा जाने लगता है। ओशो कहते हैं, जो पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं है। अगर तुम कह सको मुझे सत्य मिल गया, तो समझो सत्य नहीं मिला, एक नया विचार मिल गया। सत्य से भी मुक्ति, समझ का नशा, सबसे सूक्ष्म खतरा। अब एक नया अहंकार पैदा होता है। मैं समझदार हो गया हूं। ओशो कहते हैं, अज्ञानी अहंकार सरल होता है, समझदार अहंकार बहुत चालाक। यह अहंकार चुप रहता है, आध्यात्मिक भाषा बोलता है, विनम्र दिखता है। यही सबसे आखिरी परत है। इसे भी देखो, बिना लड़ाई, बिना निंदा, चार जब देखने वाला भी पिघलने लगता है। अब एक दिन तुम देख रहे हो, लेकिन देखने वाला स्पष्ट नहीं। जैसे कोई देख रहा है पर कोई केंद्र नहीं। ओशो कहते हैं, जब केंद्र गिरता है तब जीवन चारों ओर से बहता है। अब ध्यान नहीं है, साधना नहीं है, जागरूकता भी शब्द लगती है। बस खुलापन। जीवन अब समस्या नहीं रहा, पहले जीवन सवाल था, समाधान चाहिए था। अब जीवन उत्तर बन जाता है। ओशो कहते हैं, जो जीवन से पूछता है वह अभी दूर है, जो जीवन को जीता है वही निकट है। अब दुख आए तो प्रश्न नहीं उठता, अब सुख आए तो पकड़ नहीं होती। मृत्यु का डर क्यों गिर जाता है? अब एक सुंदर बात घटती है। अब जन्म याद नहीं, मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि मैं कभी था ही नहीं। ओशो कहते हैं, जिसने स्वयं को नहीं पाया वह मर कैसे सकता है। अब मृत्यु शत्रु नहीं, घटना नहीं, बस परिवर्तन है।
निखार और हास्य। अब गंभीरता गिरने लगती है, तुम हंसने लगते हो अपनी पुरानी खोज पर, अपने पुराने डर पर, अपनी आध्यात्मिक कोशिशों पर। ओशो कहते हैं हास्य सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि अहंकार हंस नहीं सकता। जहां हंसी है वहां मैं नहीं टिकता। करुणा अब अभ्यास नहीं रही, अब करुणा सोचकर नहीं आती, नैतिक नहीं होती। किसी को दुख में देखो और कुछ भीतर से बह जाता है। ओशो कहते हैं करुणा कर्तव्य नहीं, यह जागृति की छाया है। अब कुछ सिखाने की इच्छा भी नहीं। पहले काश लोग समझे, अब कोई आग्रह नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय पर जागता है। कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं। ओशो कहते हैं बीज को धूप सिखानी नहीं पड़ती। जीवन में साधारण सुख लौट आता है। अब चाय स्वादिष्ट लगती है, चलना ध्यान बन जाता है, आकाश देखना पर्याप्त है। कोई ऊंचा अनुभव नहीं, कोई रहस्य नहीं। परमात्मा रोजमर्रा में छुपा है, मंदिरों में नहीं। अब शास्त्र बोझ लगते हैं, अब किताबें भारी लगती हैं, सिद्धांत थकाते हैं, क्योंकि तुम जीवन को पढ़ रहे हो। ओशो कहते हैं जिसने जीवन पढ़ लिया उसे शास्त्र की जरूरत नहीं। अब कोई पहचान